चेयरमैन पाकिस्तान बना दे। अभी मैं देख रहा था तलाल जो साहब का बयान कि मियां साहब को पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान को मियां साहब की जरूरत है। तलाल जो साहब, मियां साहब को पाकिस्तान की जरूरत है। जिसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है रहे पाकिस्तान से बाहर, जाए पाकिस्तान से बाहर। ये मेरा मुल्क है, ये मुल्क हजारों कुर्बानियां दे के, हमारे फौजी जवान कुर्बानियां देते हैं, हमारे पुलिस एहलकार कुर्बानियां देते हैं, हमारी अवाम कुर्बानियां देती है। और आप कह रही हैं कि इस पाकिस्तान की मियां साहब को नहीं, बल्कि पाकिस्तान को मियां साहब की जरूरत है। तो फिर मियां साहब को जरूरत अगर पाकिस्तान की है तो 4 साल मियां साहब बैठे किस मुल्क में रहे हैं? 4 साल किस मुल्क में रहे हैं ये भी बता दें यार। जब ऐसे बयान देते होंगे, मैं तो हैरान हूं आज, मैं तो हैरान हूं कि ऐसे बयान देने वालों पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। ये पाकिस्तान हम सब की जरूरत है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, इस पाकिस्तान की सालमियत है तो हम हैं, इस पाकिस्तान का वजूद है तो आपकी सियासत है। आप कहते हैं पाकिस्तान को नहीं, मियां साहब को पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान को मियां साहब की जरूरत है। मियां साहब क्या एटम बम है? क्या है यार? आप यासर हंस रहे हैं इस बयान के बाद, तो दिल खून क्या असर होता है यार। आप मासूम आदमी है। नहीं, आप ही समझदार हैं। ये मैं तो हूं ही मासूम। एक आप समझदार है कि मियां साहब समझदार है, और इस मुल्क में कौन समझदार है? इस अहद में वर्ताए हैरत ये तो है कि मियां साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक वक्त में मियां साहब जो यहां से गए हुए थे, मुजरिम थे, उनका बयान जो था वो टीवी के ऊपर नहीं चल सकता था। लेकिन फिर एक वो भी वक्त आया कि वो मुजरिम ही थे, उनका स्टेटस तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पे उनका बयान पूरा जारी हुआ है। तो वो भी इसी दौर में ही तो हुआ है ना सर? भाई इसी दौर में सब कुछ हुआ है, बयान की हद तक खैर है। पूरा खिताब किया सर नहीं, उन्होंने। नहीं, खिताब जो गलत खिताब करेगा उस पर FIR होनी चाहिए, बिल्कुल FIR होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आपने जब कानून बना दिया है, आपने जब पीका एक्ट को मनसूखी के बाद भी कहने की है, तो फिर वो सब पे लागू होना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं लागू होता? मुझे बताएं कि एक हाज़र सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहब के खिलाफ अगर कोई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करे, गलत ज़बान इस्तेमाल करे, तो क्या होना चाहिए? ये बोल रहे हैं जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब रायत नहीं देंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। उसके बाद बड़ी सीधी सी बात है, अगर जनाब मियां साहब इतना बार बार कह रहे हैं ना कि साबिक एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स का नाम लेके कि मैं जनाब उसके ख़िलाफ़ ये कर दूंगा, इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर दूंगा, तो राना सनाउल्लाह साहब को भी समझा देना। वो तो कहते हैं जनाब हमने एक्सटेंशन देने से पहले पूरी प्लानिंग की थी ताकि हमें हुकूमत मिल सके, हम किसी को गिरा सकें, यही कहा ना उन्होंने। हाँ जी। तो फिर मियां साहब, मरीम नवाज साहिबा से भी ये भी सवाल किया गया था कि किसका एहतसाब करना है, आगे से खामोश हैं। खामोश हो गई गुजरांवाला में। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही हो जाता है। तो ये जब अनाए जितनी महंगी है ज़मीर उतने ही सस्ते हैं, खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। ये सब धोखा देने के लिए है। भाई बात सुने मेरी, यासर साहब, मियां साहब को आ जाना चाहिए, मेरी दिली ख्वाहिश, मियां साहब को आ जाना चाहिए। लेकिन मियां साहब का इस्तकबाल, कंधे पे मेरे रख के चलाते, मियां साहब का इस्तकबाल पता चलेगा। मियां साहब कहते थे लाहौर मेरा है, ये लाहौर का किला है, लाहौर मेरा किला है। क्या आपको इस पूरे लाहौर शहर के अंदर किसी जगह कोई बैनर, कोई स्टिकर, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली, कोई चीज नजर आई? जनाब इस लाहौर के वो लोग जो लाहौर से लोगों को निकालते हैं, उनका नाम है ख्वाजा साद रफीक। किसी को 100 इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो ख्वाजा साद रफीक है, वो हमजा शहबाज है, वो ख्वाजा इमरान नज़ीर है, वो चौधरी शहबाज है, वो गजाली सलीम भट्ट है। जब ऐसे लोग मुतहरक होते, यहाँ परवेज़ का बेटा है अली परवेज़, जब ऐसे लोग मुतहरक होंगे ना समय लगेगी। अभी तो आपने पहले भी जलसे किए। इतना सकूत क्यों उतारी है? सकूत क्यों उतारी है? क्या उन्हें इब्हाम है कि मियां साहब वापस नहीं आ रहे? मियां साहब वापस क्या पेट्रोल के टैंकर लेके आ रहे हैं? क्या मियां साहब के वापस आने से आटा जो है वो 80 रुपए किलो हो जाएगा? क्या मियां साहब के वापस आने से, मुझे बता देना जरा, जो दूध है उसकी कीमत हो जाएगी 70 रुपए किलो? क्या मियां साहब के वापस आने से गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ जाएगा? और 1.5 साल में मियां साहब आपने अपने भाई को कुलिया क्यों नहीं दिया? आप कहते हैं मियां साहब के पास ऐसा कुलिया है कि मुल्क से गुर्बत का हाथवा कर देंगे। सगा भाई 1.5 साल इक्तदार में रहे, वो कुलिया उसको क्यों नहीं दिया? वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा तरक्की का सफर वहीं से जारी होगा। वो बड़े मियां साहब थे ना, कुलिया उनके पास है, उनके पास नहीं है। नहीं है ना उनके पास। और छोटे मियां साहब के पास नहीं है ना, बड़े साहब के पास है। हाँ। तो 1.5 साल पहले की
वो तो उन्होंने अपने लिए बचा के रखा हुआ ना। नहीं, अपने लिए बचा के रखा, कौन मर जाए। और कुलिया बचा के रखा है कि ग्वाल मंडी का हरीसा बचा के रखा है। धन क्या यासर साहब बात करते हैं आप यार, मुझे तो आज इस तरह लग रहा है कि जैसे आप तर्जमान बने हुए हैं। भाई हम तो हक की बात करेंगे। पहली बात आज बड़े अफसोस की बात है ये जो तलाल चौधरी ने बात की है कि जनाब पाकिस्तान को मियाँ साहब की नहीं, मियाँ साहब को पाकिस्तान की नहीं। हाँ, ये बात उनकी मैंने मान ली है, ये बात उनकी दुरुस्त है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान की जरूरत नहीं। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब मियाँ साहब हुकूमत में नहीं तो उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं। हाँ, जब मियाँ साहब को हुकूमत चाहिए होगी तो फिर उनको पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। लेकिन ये जो बयान था तलाल चौधरी साहब का, क्या इस बयान पर बोलना नहीं चाहिए था? क्या इस बयान पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी? क्या इस बयान पर एंकर से लेकर सियासतदानों को, तजियाकारों से लेकर मेरे मुल्क के उन लोगों को जो कानून नाफज करते हैं, सबको बोलना नहीं चाहिए? बोलना चाहिए था, इसलिए कि ये वतन है तो हम हैं। इस मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं और इस मुल्क से हट के कुछ नहीं। ये बड़ी क्लियर और साफ सी बात है। बात यह है कि यासर साहब आने दें, अब ये जाएंगे। आप सुन ले मेरी बात, खबर दे रहा हूं आपको। वो बताएं ना, छोटे मियां साहब क्यों गए इतनी अफरा तफरी में वापस? वो परसों से रह गया सी बात अफरा तफरी में इसलिए गए कि भाईजान वो बेचारे फिरदौस हाशी कमान साहब मियां साहब कहते हैं मैं 25 साल से आंख का धारा हूँ, 25-27 साल से। और बड़े मियां साहब उस आंख में जो है ना मिर्चें डालना शुरू कर देते हैं। और छोटे मियाँ साहब भाग जाते हैं तो मियाँ साहब जानते हो ना अपना बिरागरा करो ना साडा करो, तो आगे से भी जो जवाब मिलता है वो 5 मिनट बाद ही आपने आगे से जो चीज़ें आई आपने सुन ली ना। अच्छा चले 10 मिनट बाद खबर पे आए। खबर तो खबर में ये है कि जब ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान वापसी के लिए, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप कतर से सिफारिश कराई जाए। भाई आप पूरी दुनिया से जहाँ मर्जी सिफारिश करा लें, आपको आइन और कानून का सामना करना पड़ेगा। ये केस कोई गुड्डी गुड्डे का केस नहीं था। ये केस कोई 506 दफ़ा नहीं लगी हुई, 751 नहीं लगी हुई। ये केस एक केस है। इस केस में आप मफरूर हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब चाहते हैं कि मैं पार्लियामेंट की सियासत करूं, और मेरा जो नारा लग रहा है कि वज़ीर आज़म आगे आपका लीडर जो आप नारा लगाते हैं उनके लोग, उनके लोग कह रहा हूँ जो चले आप मुझे अवाम में अगर कंसीडर करते हैं तो मेरी चले आप अवाम में हैं तो आप उन्हीं के हुए ना फिर। तो ठीक है, वज़ीर आज़म फलां फलां, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दें, 4 साल तो आपने जेल काटी नहीं, आपको 5 साल सज़ा हुई थी। अगर उस असम्बली के बिल के मुताबिक 5 साल कैद जो है 5 साल तक कैद है, तो उसी जेल के रूल्स के मुताबिक, मैं ये आपको रूल बता रहा हूँ, मैंने ये एक नहीं कई जगह से तस्दीक की है, फिर उस जेल के रूल्स के मुताबिक आपने जेल काटी है 1 साल या चंदवा। अब 4 साल जेल आपने नहीं काटी, 4 साल आपने काटी है बीमारी की मफरूरी। आपको 4 साल फिर जेल या तो काटनी पड़ेगी, तो या फिर 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इलेक्शन का, फिर जाकर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब दूसरी बात, अब मरियम साहबा वो कहते हैं मैं नहीं तो मरियम साहबा। मेरी इतला तो यह है कि मरियम साहबा भी किसी जगह नहीं है। अब वो कतर के किसी शख्सियत से मुलाकात करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उस मुल्क से कि किसी अहम शख्सियत से मुलाकात, और उसके ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता बन जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की जंग है। आइन और कानून की जंग जो जीतेगा वो ही आगे आएगा। अगर आप ये समझ लें कि आप एक शख्स जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पे गया, अब वापस आया और उसको एयरपोर्ट पे एक सरकारी प्रोटोकॉल मिले, उसको एक हेलीकॉप्टर मिले, उस पर बैठ कर जनाब वो मीनार पाकिस्तान जाए, वहाँ पर एक जलसा करे, उस जलसे में वो अदलिया को ललकारे, उस जलसे में अदारों पे तनकीद करे, और उसके बाद वो आराम से एक छोटे से घर जाती उम्रा में चला जाए, और जाती उम्रा में जाने के बाद जनाब अपनी मर्जी से जितने दिन की बेल है उसके बाद आए और आकर जेल में पेश हो जाए, और अगले दिन ही या 2-4 दिन बाद उसकी बेल हो जाए। ये नहीं होता, सही, ये नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर एक कानून है, आपको कानून की पासदारी करना होगी, और वापसी अगर आपने आना है तो फिर तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको फेस भी करना पड़ेगा।